हेलो एवरीवन। रियल सीक्वेंस में सब सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोशी सीक्वेंस। लेट एक्स एन बी एनी रियल सीक्वेंस। ये हमने कोई रियल सीक्वेंस ले लिया, देन एक्स एन इज कॉल्ड a Cauchy sequence if for epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that xm minus xn less than epsilon for all mn greater than equal n naught। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी m और n किसी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर, n नोट हमने n में से लिया है ना, नेचुरल नंबर्स के सेट में से, जब भी m और n नोट से बड़े हैं तो mth और nth टर्म का डिफरेंस जो है वो किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होगा, अदरवाइज कोशी सीक्वेंस नहीं होगा। अच्छा, इस कंडीशन की जगह कोशी सीक्वेंस के लिए एक और तरीके से भी कंडीशन लिखी जाती है। ये लाइन कॉमन है, ठीक है। इसके बाद लिख रही हूँ मैं एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन नोट एंड पी बिलोंग्स टू एन। ठीक है, मतलब कि जब भी एन एन नोट से बड़ा है तो इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है। और ये नंबर पी हमने बिलोंग्स टू एन लिखा है तो पी की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होगी, यानी कि एक्स एन प्लस 1 और एक्स एन का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है, एक्स एन प्लस 2 और एक्स एन का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है। तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि एक्स एन से लेकर के बाद के सारे नंबर बहुत आसपास है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अब हम इस पे बेस्ड थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो है एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब कि हर एक कोशी सीक्वेंस बाउंडेड है, यानी कि अगर हम किसी सीक्वेंस को कोशी मान के चलेंगे तो वो बाउंडेड होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट एक्स एन बी एनी कोशी सीक्वेंस। हमने कोई कोशी सीक्वेंस एक्स एन ले लिया तो इसका मतलब हुआ फॉर इट इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ठीक है, कोशी की हमने कंडीशन यूज कर ली। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम, लेट m इक्वल एन नोट ले लेते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जब भी m और n दोनों n नोट से बड़े या बराबर है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जब बराबर होगा m n नोट के तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने क्या किया है, m बराबर n नोट ले लिया। तो ये जो कंडीशन है ना ये बन जाएगी एक्स एन नोट माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो कंडीशन है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स एन नोट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन नोट। ठीक है, और इसे अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्स एन जो है ना वो बिलोंग करता है एक्स एन नोट माइनस एप्सिलॉन एक्स एन नोट प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एन नोट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स एन नोट माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है एक्स एन और एक्स एन नोट प्लस एप्सिलॉन से छोटा है एन नोट एक्स एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट। ठीक है, देखो इससे हम ये इंटरवल बना सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी एन एन नोट से बड़ा है या बराबर है तो सारी की सारी टर्म्स इंटरवल की इन दो टर्म्स के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो देखिए इंटरवल की टर्म्स है ना, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ऑफकोर्स ये आपको नोट डाउन नहीं करना है। इंटरवल की टर्म सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होती हैं, x1 x2 x3 x4 सो ऑन, यहीं यहाँ बीच में कहीं ना कहीं जाके एक्स एन नोट होगा, फिर एक्स एन नोट प्लस 1 होगा, सो ऑन, इस तरह से होगी सीक्वेंस की टर्म्स। राइट, इस एक्स एन नोट से जस्ट पहले जो टर्म होगी वो होगी एक्स एन नोट माइनस 1।
ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी n नोट से बड़ा या बराबर है, यानी कि यहाँ से लेकर के बाद की सारी टर्म्स, सारी की सारी इनफाइनाइट टर्म्स जो है सीक्वेंस की सारी टर्म्स, ये जो हैं ये एक्स एन नोट माइनस एप्साइलन से बड़ी हैं और एक्स एन नोट प्लस एप्साइलन से छोटी हैं। ठीक है। तो इतनी टर्म्स के लिए तो हमें दिख रहा है कि ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। ठीक है। अब बची ये वाली टर्म्स, इनमें से ये फाइनाइट टर्म्स है तो देखा जा सकता है क्या मैक्सिमम होगा और क्या मिनिमम होगा। ठीक है। तो ये जो टर्म है ये बाहर बची, तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो लोअर बाउंड है और ये जो नंबर्स हैं इनमें जो सबसे छोटा है ना उस नंबर को तो k मान लेंगे, k1 मान लेंगे। ठीक है। ये जो अपर बाउंड है और इनमें से जो ये जो नंबर है इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको k2 मान लेंगे। तो होगा क्या, सीक्वेंस की सारी टर्म्स k1 से बड़ी या बराबर और k2 से छोटी या बराबर हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये सारी टर्म्स जो है ये तो इस नंबर से बड़ी है, यानी कि ये इनके लिए लोअर बाउंड है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये इनमें से छोटा है या फिर ये इतनी टर्म्स और इसको मिला के सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट k1 इक्वल मिनिमम एक्स एन नोट माइनस एप्साइलन x1 x2 एक्स एन नोट माइनस 1। ठीक है। इन टर्म्स में से जो सबसे छोटा है उसको हमने k1 मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि k1 से ये सारी की सारी टर्म्स बड़ी होंगी या फिर कोई ना कोई बराबर होगी। ठीक है। और ये वाली टर्म भी k1 से बड़ी होगी। तो ये जब k1 से बड़ी है तो ये वाली टर्म्स तो इससे भी बड़ी है। इसका मतलब ये हो गया कि k1 से सीक्वेंस की सारी टर्म्स बड़ी होंगी। राइट। लेट k2 इक्वल मैक्सिमम एक्स एन नोट प्लस एप्साइलन x1 x2 एक्स एन नोट माइनस 1। इनमें जो सबसे बड़ा है उसको हमने k2 मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि k2 इन सारी टर्म्स में सबसे या तो बड़ा है या किसी न किसी के बराबर है। ठीक है। तो k2 जो है वो इन सबसे बड़ा है और ये सारी टर्म्स जो है ये एक्स एन नोट प्लस एप्साइलन से छोटी है। तो k2 इनसे भी बड़ा हो गया, मतलब कि सीक्वेंस की सारी टर्म से k2 सबसे बड़ा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस k1 लेस देन इक्वल xn लेस देन इक्वल k2 फॉर ऑल n। सीक्वेंस की सारी टर्म्स k1 से बड़ी या बराबर है, k2 से छोटी या बराबर है। इसका मतलब ये हुआ सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है। तो सीक्वेंस बाउंडेड होगा, ये हमें प्रूव करना था कि सीक्वेंस बाउंडेड है और हमने प्रूव कर दिया। तो हर एक कोशी सीक्वेंस बाउंडेड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है, इफ अ सब सीक्वेंस ऑफ अ कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अल्फा देन द सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू अल्फा। अगर हमारे पास कोई कोशी सीक्वेंस है और उस कोशी सीक्वेंस के अंदर एक सब सीक्वेंस ऐसा मिल जाए जो कि कन्वर्जेंट हो और उसकी लिमिट अल्फा हो, तो हमें प्रूफ ये करना है कि वो सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। देखो सीक्वेंस कोशी दिया है, कन्वर्जेंट नहीं दिया, कोशी सीक्वेंस है। और अगर उसका कोई सब सीक्वेंस का कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो प्रूफ ये करना है कि सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीक्वेंस जो है वो कोशी लेके चलना है। लेट एक्स एन बी एनी कोशी सीक्वेंस। हमने एक्स एन कोई कोशी सीक्वेंस ले लिया तो इसका मतलब हुआ फॉर एप्साइलन, हम एप्साइलन 1 ले रहे हैं, एप्साइलन 1 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n सच दैट xm minus xn less than epsilon for all n greater than equal m greater than equal n1 n greater than equal n1। ठीक है। तो ये हमने कोशी वाली कंडीशन लगा दी। ठीक है। अब हमें इस सीक्वेंस में एक सब सीक्वेंस लेना है। लेट xn के बी एनी सब सीक्वेंस ऑफ xn। ठीक है। ये हमने एक सब सीक्वेंस ले लिया, ये कन्वर्जेंट है। लेट xn के कन्वर्जेस टू अल्फा। ये सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। तो अभी कन्वर्जेंस वाली कंडीशन लगाएंगे फॉर
it implies for epsilon 2 greater than 0 there exists n2 belongs to n such that mod xn k माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन 2, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 लिखना था, ठीक है, फॉर ऑल, ये हम एन के नोट लेंगे। सब सीक्वेंस में हमारा लिखने का तरीका अलग होता है ना, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कांस्टेंट जो है वो हमने नेचुरल फाइनाइट नेचुरल नंबर लिया है, फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन एन के नोट, ठीक है। तो ये तो हमने सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की कंडीशन लगा दी, और ये हमने कोशी सीक्वेंस की कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब भी m और n n1 से बड़े हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और जब भी हमारा n के नोट से बड़ा है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम n1 और n के नोट में से जो मैक्सिमम है वो n नोट ले लेंगे, ठीक है। तो जब m और n n नोट से बड़े होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि n नोट हम n1 से बड़ा लेंगे, और n1 से बड़ी सारी वैल्यूज़ के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है, तो n नोट से बड़ी के लिए भी सारी वैल्यूज़ के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। सिमिलरली जब हम n के नोट से बड़ा n नोट लेंगे तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी फॉर ऑल n के ग्रेटर देन n नोट, ठीक है। तो मैं ये करती हूँ, लेट हम ऐसा करते हैं, मैक्सिमम जो है ना वो n1 और n के नोट में से उसको n नोट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम जो दोनों कंडीशन है ना, कोशी वाली और सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस वाली, दोनों लिखेंगे। तो अब हम कह सकते हैं मोड xm माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन 1 फॉर ऑल m कोमा n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट, ठीक है। और दूसरी कंडीशन xn k माइनस एल्फा लेस देन एप्सिलॉन 2 फॉर ऑल n के ग्रेटर देन n नॉट, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, और सीक्वेंस की लिमिट अल्फा प्रूव करनी है। तो देखो, सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमें ये जो कंडीशन है ना, इसमें यहाँ xn k की जगह xn चाहिए होता है, ठीक है। बाकी यही कंडीशन होती है लेस देन एप्सिलॉन बन जाए, लिमिट वाली जो डेफिनेशन थी। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे xn माइनस एल्फा से, ठीक है। इसे हम ये लिख सकते हैं ना, xn माइनस xn k प्लस xn k माइनस एल्फा लिख सकते हैं। हमने xn के नंबर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब हम दोनों पे अलग अलग मोड लगाएंगे तो ये लेस देन इक्वल बन जाएगा, xn माइनस xn k प्लस xn k माइनस एल्फा, ठीक है। यहाँ तो हम कोशी वाली कंडीशन लगाएंगे और यहाँ सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक डाउट हो सकता है कि कोशी की कंडीशन में तो हमारे पास xm और xn था, ठीक है। तो ये जो xn k है ना, ये क्या है, सीक्वेंस का सब सीक्वेंस, और सब सीक्वेंस में टर्म्स हम लेते कहाँ से हैं, सीक्वेंस से ही तो लेते हैं ना। तो ये xn k भी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे कहते हैं कि सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होगा जब भी m और n n नोट से बड़े या बराबर होंगे, ठीक है। तो ये जो n के वाली टर्म है xn के, ये भी तो सीक्वेंस की एक टर्म है, तो सीक्वेंस की ये दो टर्म्स है, तो इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन 1 हो जाएगा अगर ये दोनों हम n नोट से बड़े लेते हैं, ठीक है। तो n और n के ये दोनों n नोट से बड़े तो है ही, ये तो हम यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो एक हमने n रखा, एक n के रख लिया, तो अब ये कोशी वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं ये कंडीशन लगा रही हूँ, लेस देन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। देखो n इसलिए क्योंकि यहाँ पे n है ना, तो सिर्फ n लिख दिया हमने, क्योंकि अब ये कंडीशन ये बन गई है xn माइनस एल्फा, तो इसमें हमारे पास बाकी n के वगैरह आ ही नहीं रहे, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किए हैं। और बाकी हम कंडीशन यहाँ से लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि सॉरी, ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ से लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि n के जो है वो भी n नोट से बड़ा है, राइट। अब हम इसको क्या है कि ऐसे मान लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n naught belongs to n such that
मोड एक्स एन माइनस एल्फा लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीक्वेंस है ना ये कन्वर्जेस टू एल्फा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस थ्योरम के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कोशी सीक्वेंस हो और उसके अंदर हमें कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट होगा यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है, तो ये कोशी सीक्वेंस पे बेस्ड सेकंड थ्योरम। तो कोशी सीक्वेंस पे जो लास्ट थ्योरम हम करने वाले हैं वो है रियल सीक्वेंस, a sequence of real numbers is convergent if and only if it is a Cauchy sequence। तो देखो इफ एंड ओनली वाली थ्योरम है, तो इसमें हम एक बार तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट मान के चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि वो कोशी होगा, फिर एक बार हम कोशी मान के चलेंगे सीक्वेंस को और हम प्रूव कर देंगे कि वो कन्वर्जेंट होगा। यानी कि हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना हो तो उसे कोशी प्रूव कर दो तो वो कन्वर्जेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा यूजिंग दिस थ्योरम, क्योंकि हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और तरीका आ जाएगा सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने का। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट लेके चलेंगे, उसे कोशी प्रूव करेंगे, कन्वर्स पार्ट में सीक्वेंस को कोशी लेके चलेंगे और उसे कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लेट एक्स एन बी एनी रियल सीक्वेंस। ठीक है, एक्स एन कोई रियल सीक्वेंस है तो पहले पार्ट में हम उसे कन्वर्जेंट लेके चलेंगे। लेट एक्स एन कन्वर्जेस टू एल्फा। अब ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी न किसी लिमिट को तो कन्वर्स करता ही है ना, तो हमने मान लिया कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट जो है वो एल्फा है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ एक्स एन इज अ कोशी सीक्वेंस। तो हमें इस सीक्वेंस को कोशी प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस हमें कन्वर्जेंट हमने अज्यूम किया है तो हम कन्वर्जेंस की कंडीशन लगा सकते हैं। सिंस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल्फा सो फॉर epsilon greater than 0 there exists a node belongs to n such that mod xn minus alpha less than epsilon for all n greater than n नॉट। ठीक है, कन्वर्जेंस की कंडीशन लगा दी हमने। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एप्साइलन बाय 2 लिखती हूँ। ठीक है, क्योंकि एप्साइलन हमें पॉजिटिव रियल नंबर लेना होता है, तो एप्साइलन अगर पॉजिटिव और बहुत छोटा नंबर लेते हैं हम तो एप्साइलन पॉजिटिव है तो एप्साइलन बाय 2 भी पॉजिटिव होगा और वो उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए हमारा ये मतलब होता है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स का एल्फा से डिफरेंस एप्साइलन से कम है जब भी एन नोट से बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं एन की जगह एम लिखूँ मतलब हम सीक्वेंस की टर्म जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो x1 x2 x3 x4 है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्स एम भी तो हो, मतलब एन बराबर एम भी तो होगा ना। तो हम अगर मान लें कि एक्स एम भी कोई सीक्वेंस की ही टर्म है तो हम कह सकते हैं ना एक्स एम माइनस एल्फा लेस देन एप्साइलन बाय 2 फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, अब देखो हमें सीक्वेंस को कोशी प्रूव करना है, तो कोशी प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना होता है। ठीक है, तो हम जो प्रूव करना होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलेंगे। तो मैं लिखती हूँ, तो एक्स एम माइनस एक्स एन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसे हम ये लिख सकते हैं ना एक्स एम माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा माइनस एक्स एन। ठीक है, अब मॉड्यूलस को अलग अलग लगाएंगे तो ये लेस देन इक्वल एक्स एम माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा माइनस एक्स एन, ये आ गया। हमें पता है मॉड्यूलस के अंदर हम इनका जो है ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो ये लेस देन इक्वल एक्स एम माइनस एल्फ़ा प्लस एक्स एन माइनस एल्फ़ा आएगा। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम और एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये आ गया एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, तो ये कोशी सीक्वेंस वाली कंडीशन आ गई।
तो इट इम्प्लाइज सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हम कन्वर्जेंट लेके चले थे, हमने उसे कोशी प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम सीक्वेंस को कोशी लेके चलेंगे और कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स, लेट xn बी अ कोशी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम कोशी लेके चल रहे हैं। प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। हमें सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, हमने कोशी सीक्वेंस पे जो थ्योरम्स करी थी उनमें पहली थ्योरम क्या करी थी कि हर एक कोशी सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ठीक है। सिंस xn इज अ कोशी सीक्वेंस, इट इम्प्लाइज xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। क्योंकि हर एक कोशी सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ये हम प्रूव कर चुके थे, ठीक है। अब जो बोल्जानो वेरेस्ट्रास थ्योरम हमने सब सीक्वेंस के लिए की थी, उसको ज़रा याद करो क्या थी वो ये थी कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड है। इसका मतलब इसके अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा बाय बोल्जानो वेरेस्ट्रास थ्योरम फॉर सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस के लिए जो बोल्जानो वेरेस्ट्रास थ्योरम थी ना, उससे हम क्या कह सकते हैं? देखो, ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। तो इस सीक्वेंस के लिए एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ convergent subsequence for the sequence xn। इस सीक्वेंस xn के लिए एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक कोशी सीक्वेंस है xn, और इसके अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। कोशी सीक्वेंस के अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। तो इससे जस्ट पहले हमने जो थ्योरम करी थी, क्या थी वो? इफ़ अ कोशी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस। तो सीक्वेंस कोशी है, अगर उसके अंदर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो वो सीक्वेंस कैसा होगा? कोशी होगा, ठीक, सॉरी, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। सिंस xn इज अ Cauchy sequence and xn has a convergent subsequence। सीक्वेंस कोशी है और उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस को कोशी लेके चले थे, हमने कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया। पहले पार्ट में हम कन्वर्जेंट लेके चले थे, हमने कोशी प्रूव कर दिया था। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि अगर सीक्वेंस को कोशी प्रूव करना हो तो कन्वर्जेंट प्रूव कर दो, काफ़ी होगा, और अगर कन्वर्जेंट प्रूव करना हो तो कोशी प्रूव कर दो, ये काफ़ी होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए सफिशिएंट है। मतलब अगर कोशी हो गया तो उसे हम कन्वर्जेंट कह सकते हैं, और अगर कन्वर्जेंट हो गया सीक्वेंस तो हम उसे कोशी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोशी सीक्वेंस पे बेस्ड थ्योरम्स, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।